हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कोई और नहीं आया? रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ क्या क्लासेस में? क्या सर? मैं कह रहा हूँ क्लासेस रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेशन ही डाल दूँ क्या? रिकॉर्ड सेशन? कह रहा हूँ लाइव तो आता नहीं, कोई दो ही लोग हैं, वो भी नहीं है टाइप मतलब रेगुलर। तो मैं लाइव करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, रिकॉर्डेड में फटाफट हो जाएगा काम। नहीं सर, यही बढ़िया लगता है। रिकॉर्डिंग क्या देख के अरे क्या तो हो बढ़िया सकता बढ़िया लगता है, लेकिन कोई आए भी तो सही यार। बढ़िया तो आपको तो लगता है, हमें भी तो बढ़िया लगना चाहिए कुछ है। है। सही है सर। ये हमारी हमारे को भी तो, अब एक बच्चे को पढ़ा के क्या मतलब क्या कर लेंगे यार, बताओ क्या बताएं यार। थोड़ी देर वेट करेंगे सर, 1 मिनट 2 मिनट, कोई आ जाइए चलो तो। ठीक है। बाकी आपका पढ़ाई सही चल रही है? हाँ सर, चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है। हाँ, कौन आया ये? आज अगर आप नहीं आते ना आसमा, तो हमारी तो बात हो गई थी गणेश कुमार से कि हम कल से फिर लाइव क्लास नहीं लेंगे। अरे अरे नहीं सर, ऐसे हमने नहीं। कहा दो ही लोग हैं, उसमें से भी एक आता नहीं है, तो क्या करें? एक क्लास एक जने को पढ़ा के क्या करें? फिर रिकॉर्डेड ही कर लेते हम हैं। मैं यही बोल नहीं रहा था सर, अभी इनसे। मैंने टाइम देखा और मैं नीचे थी तो मैं ऊपर आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। चलो कोई नहीं। सर वैसे हमें लाइव ही करना है, रिकॉर्डिंग नहीं। अरे लाइव ही करने हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लाइव करने के लिए ये भी यही कह रहा है कि लाइव में मजा आता है। मैंने कहा हमें भी तो कुछ मजा आना चाहिए फिर, है? हाँ। क्यों? हमारे मजे का क्या? चलिए। तो टाइम एंड वर्क हम लोगों ने कल थोड़ा सा टच किया था, है ना? अच्छा, उसमें आप एक चीज़ लिख लीजिए पहले, एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए, वो आपके आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, लिखिए। दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख लीजिए हेडिंग, और दो तीन पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। प्रोडक्टिविटी इज प्रोडक्टिविटी इज क्या बताया था मैंने? व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज, जो वर्क डन इन वन डे। हाँ, प्रोडक्टिविटी इज वर्क डन इन अ सिंगल डे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज वर्क डन इन अ सिंगल डे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए। टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन when all the workers are working together. Total work done when all the workers when all the workers are working together will be the sum of their individual productivity, will be the sum of their individual productivity sum of their individual productivity multiply individual time. ठीक है, sum of their individual productivity multiplied by individual टाइम। जो हमने कल किया था ना, टोटल वर्क डन, वही मैं बता Yes. रहा हूँ, है ना? कि वर्क डन विल बी दैट टी इंटू दैट प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा टोटल वर्क डन। हाँ, उन सारे जितने वर्कर्स होंगे उन सबका आप वो टोटल मतलब वर्क डन बाय सिंगल वर्कर दैट इज प्रोडक्टिविटी इंटू टाइम टेकन को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यू विल गेट दैट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ आप ऐसे बनाइएगा। लेट्स से अ वर्क इज डन, लेट्स से डब्ल्यू इज द वर्क विच इज टू बी डन बाय टू पर्सन्स। एक है ए, एक है बी। ठीक है। लेट्स से डब्ल्यू कैन डू द वर्क इन 20 डेज, है ना?
इसको हम आगे भी ऐसे ही लिखेंगे। इस नोटेशन का मतलब है कि ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज। ठीक है। और अगर सर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि बी के बारे में आपको प्रोडक्टिविटी ना देते हुए ये लिखा हो कि बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट, ट्वाइस एज एफिशिएंट, और द अदर वर्ड कैन बी यूज्ड इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव, ट्वाइस एज एफिशिएंट और ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज ए, अगर ऐसा दिया हो तो ये तो इसका नोटेशन है ना। अगर हम दोनों की प्रोडक्टिविटी लिखें, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि वी हैव टू राइट डाउन द प्रोडक्टिविटी, तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, W इज द वर्क डन दैट कैन बी डन इन 20 डेज, सो दिस इज W/20, दिस इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वर्क डन इन 1 डे। सिमिलरली इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, W/40। W/, W/20 उसका इंटू 2 कर देंगे। हाँ W/20 का 2 करेंगे, मतलब ट्वाइस, क्योंकि ये तो इसकी प्रोडक्टिविटी है ना ए की, और बी जो है वो उससे 20 ट्वाइस ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, इसको आप अगर अदर वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब ये है कि जितना टाइम ये ले रहा है ये उससे हाफ टाइम लेगा। यस और नो, यस इसका मतलब यही है ना। तो अगर इसको आप वैसे लिखना चाहें नोटेशन के फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ही कैन डू द W वर्क इन 10 डेज। ठीक है, तो आइदर आप इसको ऐसे लिख के प्रोडक्टिविटी लिख लें W/10, ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए इज दिस एंड ही इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज दिस, तो दिस इज प्रोडक्टिविटी इज ए की प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज ट्वाइस प्रोडक्टिव है, तो दिस विल अगेन कम आउट टू बी द सेम, दैट इज W/10। ठीक है, यस सर। है ना। क्योंकि ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, हम आगे देखेंगे, है ना, कि प्रोडक्टिविटी के बारे में यूपीएससी ने दिया हुआ है कि ट्वाइस एज प्रोडक्टिव ऐसे करके। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखिए, फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, फोर्थ पॉइंट लिखिए, राइट डाउन सर फोर्थ पॉइंट। यही थर्ड पॉइंट है, यही थर्ड पॉइंट है सर। ये थर्ड पॉइंट है, हाँ यस, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ओके मतलब जिसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में मेंशन किया हुआ है, दिस इज थर्ड पॉइंट। राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज wages to the workers, wages to the workers will be distributed in, wages to the workers will be distributed in the ratio of productivity wages to the workers will be distributed in the ratio of productivity, उसके आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, if working time is same। ठीक है, if working time is same, ब्रैकेट क्लोज, or else final work done, or else final वर्क डन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा, इफ वर्किंग टाइम इज डिफरेंट, इफ वर्किंग टाइम इज डिफरेंट, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यस सर। इसका मीनिंग समझ में आया। नहीं सर, आप बता दें। इसका मतलब यह है कि देर आर सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट से देर आर 3 वर्कर्स, ठीक है, एंड दे आर डूइंग, वो कुछ काम कर रहे हैं, दे आर टुगेदर डूइंग अ वर्क, और टोटल जितना भी वेजेस है, मतलब लेट से उस पूरे काम को करने के लिए दे हैव बीन अवॉर्डेड लेट 10 से 10,000 रुपीज़। ठीक है, कि उनको तीनों को मिलके वो काम पूरा करने के 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब वो तीनों में वो पैसा किस रेशियो में बटेगा, ठीक है, इन विच रेशियो द वेज विल बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज 3 वर्कर्स, वो डिपेंड करेगा, अगर तो दे आर वर्किंग फॉर द सेम टाइम, ठीक है, कि लेट से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तीनों लोग काम कर रहे हैं, अगर उनका टाइम सेम है, तो आपको सिंपली क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जितना उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा या जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उसको उतने ज़्यादा वेज मिलेगी, या उसका जो
शेयर होगा उस टोटल वेजेस में वो उतना ज़्यादा होगा। समझ गए बात? हाँ सर। यस और सर। दूसरी बात यह है कि अगर प्रोडक्टिविटी सेम, अगर उनका जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, जो वर्किंग टाइम है, अगर वो अलग अलग है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पहले ए काम कर रहा है, फिर उसको 2 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया, देन दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, है ना। या कभी ऐसा होता है कि ए और बी और सी ने काम साथ स्टार्ट किया, लेकिन काम एंड होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उनका टाइम अलग अलग हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आपको पहले उन्होंने इंडिविजुअल कितना टोटल वर्क डन किया है उसका रेशियो निकालना पड़ेगा, उस रेशियो में वेजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। यस सर। अगर टाइम सेम है तो सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ प्रोडक्टिविटी, द रेशियो ऑफ वेजेस विल बी सेम इन दैट रेशियो ओनली। और अगर टाइम डिफरेंट है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टोटल टाइम, टोटल वर्क डन, सॉरी, ठीक है। जी क्लियर है बात? और सर। टोटल वर्क डन का मतलब वही है कि टोटल मतलब इंडिविजुअल ने जितना वर्क किया मतलब इंडिविजुअल ने जितना प्रोडक्टिविटी है और उसका इंडिविजुअल ने जितना टाइम निकाला है, वो जितने टाइम के लिए किया है वो, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? सर आज वो कुल का आपने ऐड नहीं किया इसमें, किस में? जो आप हमेशा ऐड करते हो। ऐड नहीं किया मतलब? ओकुल फाउंडेशन ज्वाइन होता है ना इसमें आपके फोन से, हाँ, वो। आज नहीं किया मैंने ज्वाइन, क्योंकि वो ज्वाइन मैं इसलिए करता हूँ ताकि कोई आए तो मैं उसको ऐड कर पाऊँ यहाँ से ना, मोबाइल से। अच्छा अच्छा। तो मुझे पता है कोई आने वाला ही नहीं। मुझे लगा आप वो रिकॉर्डिंग के लिए रखते हो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो वो तो सब सिस्टम पे होता है ना, रिकॉर्डिंग। आपकी तबीयत ठीक है सर अब? तबीयत ठीक है कंपेरेटिवली कल से तो, फिर ठीक है सर। है ना। वो रिकॉर्डिंग तो सिस्टम में वो तो साथ साथ होती रहती है, वो मैं इसलिए ज्वाइन करता हूँ मोबाइल में ताकि अगर कोई बीच में आए तो उसको फिर यहीं से ऐड कर लेना। मैंने आज मोबाइल में ऑन ही नहीं करा है क्योंकि मुझे लग ही रहा है कि कोई आएगा नहीं, और क्योंकि आजकल सुशांत भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2 ही लोग आने वाले थे, वो दोनों आ गए। ठीक है, चलो। देखो भाई, हम तो 2 लोगों में ही पढ़ाते हैं, हमारी तो आदत हो चुकी है, अब ये क्या करें, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कंसेप्ट तो बेसिकली इतने ही हैं, अब क्वेश्चंस देखेंगे। और शीट्स मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है। अच्छा आसमा, आपने चेक किया लास्ट ईयर की शीट हमने दी थी क्या इसकी? किसकी सर ये क्या बोलते हैं, वर्क नहीं दी इसका? थी ना? नहीं थी एक ना मिनट टाइम एंड आप वर्क की? रुकेंगे तो मैं बाजू ही लैपटॉप है सर, चेक कर लूं। आपका लैपटॉप ठीक हो गया? हाँ सर, करवा के दिया, 2 दिन हो गया करवा के दिया। चलो बढ़िया है। तो क्या उसकी स्क्रीन में प्रॉब्लम थी, तो क्या स्क्रीन चेंज कर दी? हाँ सर, स्क्रीन ही चेंज करवा दिया। पूरा स्क्रीन चेंज हो गया? हाँ हाँ सर, हो गया। तो नया मतलब ओरिजिनल लगाया उसने? हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं सर, मुझे अब उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है। पर हाँ, सुबह दिया उन लोगों ने, रात को 8 बजे तक करके दिया। तो मतलब आपने सर्विस सेंटर में करवाया या कहीं ऐसे ही करवाया, लोकल दुकान में? नहीं सर, उसका ही होता है ना वो दुकान। सर्विस सेंटर में? हाँ वहाँ पे, उसके लिए उतना टाइम लग गया। वो ठीक है। कुछ उसमें वो है वारंटी वगैरह? होगा, होगा सर, ऑफ कोर्स होगा। हम्म। हाँ, नहीं वो चीज़ सही है, क्योंकि लोकल दुकान वाले ना कुछ भी कर देते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। वो पता चला एक चीज़ लगाई उन्होंने और 2 चीज़ निकाल ली बाहर। हाँ, इसीलिए हमने ठीक है। इसका जो हार्ड डिस्क होता है उसको सब कुछ बाहर निकाल के ही उनको दिया था। हाँ नहीं वो भी ठीक है, नहीं वो, और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो कुछ मतलब वो कर देते हैं, पायरेसी कर देते हैं वो। आपके पता चला उन्होंने रैम निकाल ली, दूसरी कोई लोकल रैम लगा दी, है ना, ऐसा करते हो। हाँ हाँ सर। मतलब आपके वहाँ तो मुझे नहीं पता, बट इधर नॉर्थ में साइड में तो दिल्ली वगैरह में तो बहुत होता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ तो मतलब ऐसे लोकल दुकानों में देने में डर लगती है चीज़ें, ठीक है। या तो कोई अपनी पहचान का हो खास तो बात अलग है ना। चलिए, तो सर दिस इज इसका दिया नहीं आपने? है। इसका नहीं दिया था नहीं लास्ट दिया था ईयर। ना, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिला नहीं वो। चलो कोई नहीं, इस बार हमने फिर से बना लिया है, ठीक है। हमने जो इसकी क्लास शीट है उसमें भी 25 के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन क्या है, ये तो मतलब कंसेप्ट है कि इफ़ अ मैन डज अ वर्क इन 10 days
देन हिज प्रोडक्टिविटी इज। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 1/10। 1/10 यू कैन से, है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर वो, लेट से द वर्क ही इज़ डूइंग, अगर वो जो वर्क कर रहा है, लेट से ही इज़ डूइंग डब्लू वर्क, ठीक है, और 10 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? W/10। दिस वे ऑल्सो यू कैन से, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट द वर्क डन इन 1 डे। ठीक है, हाँ सर। तो यू कैन से द वर्क डन इन 1 डे विल बी W/10। चलिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा करिए अब। हुआ? 11W/30। नहीं, सॉरी सर। 30/11। 30/11। देखो, करने का तरीका वही है कि लेट से अगर आपको टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है तो यू टेक इट एज W। ठीक है, देन देर आर टू पर्सन, दैट इज A एंड B। ठीक है, A कैन डू दैट वर्क इन 5 days, तो A कैन डू W वर्क इन 5 days। ठीक है, B कैन डू W वर्क इन 6 days। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी विल बी गिवन बाय W/5 एंड W/6। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर आप इसको ऐसे W/6 या W/5 के फॉर्म में ही आगे लेके चलो, टाइम को T लो और वहाँ से करके चलो। ठीक है, उसके बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको इवेंचुअली एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है यहाँ पर करने का, सो दैट कि आपका आगे जाके काम आसान हो जाए। आप ये करो कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको दो टर्म दिख रहे हैं, दैट इज 5 एंड 6, अगर सिमिलरली से दिखे 3 4 टर्म हो या कुछ कितने भी हो, उन सब का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, क्योंकि एलसीएम आपको बाद में लेना ही पड़ेगा वो, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज 30। ठीक है, 30। तो आप उसको इवेंचुअली यहाँ पर जो है एज्यूम कर लो कि दिस इज 30 W। तो जैसे ही आपने W/30 करा तो आपका ये W/6 जो है ये बन जाएगा 30/5, दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 30/6, दैट इज 5। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि लेट से दे बोथ आर वर्किंग फॉर द टाइम T, तो ये भी T टाइम के लिए, ये भी T टाइम के लिए, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, इसका टाइम हो जाएगा 60 और इसका टाइम हो जाएगा 5T। ठीक है, क्लियर है बात? और इन हाँ। दोनों का सम दैट इज 60 प्लस 5T विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, दैट इज 30। 30। 30। ठीक है, तो यहाँ से इसको वही 11T इक्वल टू 30, और यू कैन से T इज इक्वल टू 30/11, दीज मैनी डेज। यूनिट्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, चाहे टाइम मिनट्स में हो, आवर्स में हो, डेज में हो, जो भी हो उस हिसाब से आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ आप सर। W लेके भी कर सकते हो, W/5T W/6T, दैट इज इक्वल टू सम करके दैट विल बी इक्वल टू W। वो बात एक ही है, W कट जाएगा, फिर वो 1/6 और 1/5 बचेगा, उनका एलसीएम लोगे तो नीचे फिर वो 30 करके आएगा वो ऐसे ही। ठीक है, लेकिन वो नीचे की एलसीएम लेके वो कहानी करने से बढ़िया है कि आप उसका एलसीएम निकाल के यहाँ ऊपर रख दो, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आसान हो जाता है काम। ठीक है, हाँ सर। द आंसर इज W बाय, सॉरी, 30/11 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
हो गया? यस सर। आंसर 4 days। 4 days। 4 आ रहा है क्या? 180/37 आया था मेरा। 180/37। यस सर। हाँ सर। तो 4 हुआ फिर वो। 4.86 आ रहे हैं। हाँ, तो पूरा ही लेना पड़ेगा ना। ओके सर। वो बाकी टाइम छोड़ थोड़ी देंगे, 4 दिन में काम पूरा ही नहीं होगा फिर। ठीक है, लेट्स से द वर्क इज डन डब्लू। डब्लू वर्क एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स कैन डू दैट वर्क इन 12 days। ठीक है, वाई कैन डू इन 15 days एंड जेड कैन डू इन 18 days। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोडक्टिविटी लिखें, उससे पहले ही हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम, दैट इज एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। एलसीएम इज इक्वल टू 180। ठीक है, Yes, sir. तो इस डब्लू को कर देते हैं 180। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्टिविटी लिखेंगे तो 180/12, 180/12 दिस विल बी 15, 180/15 दिस विल बी 12 एंड 180/18 दिस विल बी 10। ठीक है, दिस इज प्रोडक्टिविटी। क्लियर? एंड टाइम इज, क्योंकि ऑल आर वर्किंग टुगेदर, तो टाइम इज टी, टी एंड टी। तो टोटल वर्क डन विल बी 15t प्लस 12t प्लस 10t। तो दिस इज इक्वल टू 27, 37। तो 37t इज इक्वल टू 180। सो t इज 180/37, डिपेंडिंग अपॉन कि आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है या ऐसे ही दिया है इम्प्रॉपर में, आप क्वेश्चन में देख के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. बट द आंसर इज 180/37 डेज। चलिए, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी जो क्वेश्चन है बेसिकली पाइप एंड सिस्टम, वो भी इसी का पार्ट है। पाइप एंड सिस्टम में बस मतलब एक चीज़ का ध्यान ये देना होता है कि अगर एम्प्टी करने वाला कंसेप्ट है कि सम पाइप इज और एनी पाइप इज एम्प्टिंग द टैंक, तो उसको आपने नेगेटिव वर्क मानना है बस। ठीक है, अगर दोनों पाइप टैंक फिल कर रहे हैं तो सेम ही कंसेप्ट यूज होगा, बट अगर कोई पाइप टैंक एम्प्टी कर रहा है तो कंसिडर दैट एज नेगेटिव वर्क। चलिए, sir. 12 minute. 5 minutes, 12. 12 One, minutes. two. Two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 12 मिनट्स। हाँ, क्यों सर गलत है? नहीं, मुझे नहीं पता, करके देखना पड़ेगा। देखो, सर तो लेट्स से डब्लू ए बी। ए जो है वो फिल कर सकता है डब्लू इन 20 मिनट्स, ये कर सकता है 30 मिनट्स। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 कितना होगा? 60। तो W इज इक्वल टू 60। अब प्रोडक्टिविटी जब आप लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिखें, प्रोडक्टिविटी इज 60/20, 60/20 दैट इज 3। ठीक है, इसको लिखें 60/30 दैट इज 2। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम टेकन विल बी सेम, दैट इज T एंड T मिनट्स। टोटल वर्क डन विल बी 3T एंड टोटल वर्क डन विल बी 2T। दोनों को ऐड करेंगे तो 5T इज इक्वल टू 60। तो फ्रॉम हेयर यू गेट T इज इक्वल टू 60/5 दैट इज 12 मिनट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ऑप्शन देख के ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है, कि यहाँ पर दो टैंक्स जो हैं वो 20 और 30 सेकेंड मिनट्स में फिल कर रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप दोनों टैंक्स को साथ ओपन, ये दोनों टैप्स को या दोनों पाइप्स को साथ ओपन करेंगे, तो जो टाइम इनका इंडिविजुअल टाइम है उससे आंसर जो है विल ऑलवेज बी लेस देन बोथ ऑफ देम। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यस सर। और अगर एक टैंक फिल कर रहा है और एक टैंक ओपन, एक टैंक वो कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो आपका टाइम जो है फिर वो जो आपके टाइम है इनके बीच में होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा पाइप तेज़ ओपन हो रहा है या कौन सा पाइप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, चलो वैसे आगे देखेंगे खैर उसको। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर मान लो यही दो क्वेश्चन, मतलब यही दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन एक टैंक जो है वो, एक पाइप जो है वो टैंक फिल कर रहा है और दूसरा जो है वो पाइप एम्प्टी कर रहा है, टैंक को एम्प्टी कर रहा है दूसरा पाइप। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि इफ लेट से ये जो ए पाइप है, ए पाइप का टाइम ये है, बी का पाइप टाइम ये है, ठीक है, अगर ए टाइप जो है वो पाइप, एक मिनट रुकिए, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि दीज आर टू पाइप्स, ठीक है, ए पाइप एंड बी पाइप, इनका टाइमिंग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन विच सिचुएशन, अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में से एक पाइप जो है वो टैंक फिल कर रहा है और एक पाइप जो है वो टैंक एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि टैंक किस कंडीशन में फिल हो सकता है, कि व्हेन ए इज फिलिंग एंड बी इज एम्प्टिंग, और बी इज फिलिंग एंड ए इज एम्प्टिंग। टेल मी द आंसर। क्वेश्चन समझे? हाँ सर। नाउ गिव मी द आंसर। जब ए जो है वो लीक कर रहा है और बी जो है वो भर रहा है इस टाइम। तब टैंक फिल होगा। हाँ, फिल होगा। गणेश टाइम कुमार, लगेगा पर फिल होगा। एक मिनट, आपने कहा कि ए जो है वो एम्प्टी कर रहा है, यही कहा ना, यस सर, यस सर। और बी फिल कर रहा है। इन दैट सिचुएशन द टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, यस सर। गणेश कुमार, आर यू, डू यू एग्री विद दिस और डू यू वांट टू चेंज? गणेश कुमार, हाँ सर, वही सोच रहा हूँ सर। आप मेरी बात से एग्री, मतलब इनकी बात से एग्री कर रहे हैं, या आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं? क्योंकि दो ही सिचुएशन है, या तो ये होगा या इसका जस्ट उल्टा होगा कि ए फिल कर रहा है, बी एम्प्टी कर रहा है। किस सिचुएशन में टैंक फिल होगा, सोचिए और मुझे बताइए। गणेश कुमार, तुम थोड़ा धीरे से सोचो। सर, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है, सोचो गणेश कुमार, क्या होगा? वही सोच रहा हूँ अरे जल्दी सोचो यार, सर। इतना ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ी है, सोचो। आप इससे एग्री कर रहे हो या इसको चेंज करना चाहते हो, ये बताओ बस। ये तो भी सही लग रहा है मेरे को, लेकिन सही लग रहा है? हाँ सर। पता क्यों? है गणेश पाँच कुमार। 5 मिनट इतनी जल्दी हो गए आपके? हाँ सर। 5 मिनट बोल के गए थे आप, 5 मिनट हो गए? हाँ सर, कुछ नहीं, वो खाना देने के लिए आए थे तो मेरे भैया आए थे, बस मैंने खाना अच्छा, लेने के लिए गई थी।
चलिए ठीक। हाँ भाई गणेश कुमार, ये अभी तक कुछ वो ही नहीं कर पा रहे हैं, कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ भाई बताइए। सर है ये टेक्स्ट ये फिल कर सकता है सर। नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे एक वो कॉन्फिडेंट आंसर बताइए इसका कि आइदर ऑपोजिट। दिस और इसका अपोजिट। इसका ऑपोजिट। इसका अपोजिट? यस सर। क्यों? 1/20 करे तो वर्क डन, तो इससे भी 1/30 वो वर्क डन है ना सर, वो हम्म। थोड़ा कम होता है ना, इसलिए ऐसा सोचा मैंने। अच्छा, एक मैं आपका एक वो पूछता हूँ, आपको याद होगा, आपने मैकेनिकल से किया है ना इंजीनियरिंग, हाँ सर। उसमें आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ा है? हाँ सर। उसमें आपने एक सब्जेक्ट उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा, क्यूइंग थ्योरी पढ़ा है? पढ़ा क्यूइंग है थ्योरी, लेकिन क्यूइंग याद थ्योरी पढ़ा है? नहीं, याद नहीं है सर इतना। उसमें तो उसके तो क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या, कंपटीशन वगैरह में भी। क्यूइंग थ्योरी में आपने वो चीज़ पढ़ी होगी जिसमें मतलब ये होता है, जैसे उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताऊं, कि जैसे आप किसी टिकट काउंटर पे, लेट से रेलवे के टिकट काउंटर पे आप जाते हैं, ठीक है, यस एंड देयर आर नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू, ठीक है। सर। उसमें सिचुएशन ये है कि उस क्यू में, आसमा आप भी सुनना, ठीक है, उस हाँ क्यू सर। में हर घंटे या लेट से हर मिनट, एवरी मिनट 5 पर्सन आर एडेड इन द क्यू, ठीक है। हर यस सर। मिनट उस क्यू में 5 5 लोग आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रही है वो क्यू। और जो पर्सन उनको अटेंड कर रहा है, मतलब लेट से जो वो टिकट वेंडर है, वो हर मिनट 4 लोगों को सर्व कर पा रहा है। ही इज सर्विंग 4 पर्सन पर मिनट। और जो लोगों के आने का रेट है वो 5 पर मिनट है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आप इस बात को समझिए कि हर घंटे हर मिनट 5 लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हर मिनट 4 ही लोग सर्व हो रहे हैं। यानी कि हर मिनट एक एक बंदा जो है, या एक एक पर्सन जो है वो बढ़ता जाएगा, यस और नो, यस। इफेक्टिवली। यस तो सर। इफेक्टिवली क्या होगा, इवेंचुअली ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। सिस्टम फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर मिनट एक एक बंदा बढ़ता जा रहा है, तो ये ऐसे करते 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 1 घंटे में 60 लोग बढ़ जाएंगे उस क्यू में, यस ठीक सर। है। तो ये इस तरीके का सिस्टम जो है, जिसको कहते हैं सिस्टम फेल, ठीक है। हाँ हाँ। उसमें कंडीशन ये है कि जितने लोग इनकमिंग है उससे ज़्यादा सर्विस रेट होना चाहिए, यस सर। ठीक है। कि अगर 5 लोग हर घंटे क्यू में बढ़ रहे हैं, तो जो सर्व करने वाला पर्सन है वो कम से कम 5 या उससे ज़्यादा लोगों को सर्व करे, तब वो सिस्टम जो है काम करेगा। सही सर। सिमिलरली यहाँ पर वो कंसेप्ट ऐसे यूज होगा कि आपका जो टैंक फिल करने वाला पाइप है, अगर वो तेजी से फिल कर रहा है कंपेयर टू खाली करने वाले से, एम्प्टी करने वाले से, तभी वो टैंक फिल होगा, यस सर। अदरवाइज वो टैंक फिल नहीं होगा। हाँ हाँ तो सर, यहां हाँ। पर आप देखो कि जो ए वाला टैंक, ए वाला पाइप है, वो अगर 20 मिनट में फिल कर रहा है और खाली करने वाला 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भरने वाला तेजी से भर रहा है। यानी कि अगर हाँ। आप उसका प्रोडक्टिविटी देखो फिल करने की, वो ज्यादा होगी, यस सर। और एम्प्टी करने वाले की प्रोडक्टिविटी कम होगी। यस सर। तो उसी सिचुएशन में पाइप टैंक फिल हो सकता है। अगर मान लो आप 1 मिनट में 1 लीटर पानी एंटर कर रहे हो और 1 मिनट में 1.5 लीटर पानी बाहर आएगा, तो वो टैंक फिल कहाँ से होगा? तो सही है यानी कि सर। ये जो आपने बताया, ये इसका जस्ट अपोजिट सही होगा। हाँ opposite, हाँ हाँ हाँ, अभी पता चला समझ सर। गए ना बात? यस सर। ठीक है, हालांकि वो यूपीएससी ऐसा पूछता नहीं है, बट कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट।
हो गया। सेवन पॉइंट टू 7.5 सर। 7.5। यस सर। कितना आ रहा है उसमें? 1 मिनट। सर नहीं, आप बता दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इसमें। देखो, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, मतलब वो उसका इंडिविजुअल है, और विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days, मतलब दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं, द मैन एंड हिज सन, तो टाइम लग रहा है टोटल 3 days। आपको बताना है कि एट व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन, ठीक है, मतलब करना वैसा ही है। लेट्स से द वर्क इज डब्लू, वर्क इज बीइंग डन बाय अ मैन एंड हिज सन, ठीक है। अब हमें ये तो दिया हुआ है कि मैन जो है उस डब्लू वर्क को 5 days में कर सकता है, लेकिन सन का नहीं दिया हुआ है, तो लेट से द सन कैन डू इट इन x days। वही x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आपके पास जैसे यहाँ पर अगर आपके पास दो वैल्यूज होती, एक ये और एक ये, तो आप सीधे एलसीएम निकाल के डब्ल्यू की वैल्यू ले लेते, है ना। हाँ सर। बट अब यहाँ पर क्योंकि एक एक्स है, तो आप वो एलसीएम लेकर काम नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको अब नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका है उसी से आगे बढ़ना होगा। प्रोडक्टिविटी विल बी W/5, इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी W/x, ठीक है। टाइम टेकन विल बी लेट से T एंड टी डेज। तो T days में ये कितना काम करेगा, W/5T, और ये करेगा W/x T, दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि T की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 3। 3, कि दोनों मिलके 3 दिन काम करते हैं, तो T की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, W को कॉमन करें और साथ में 3 भी बाहर ले लें, तो यू विल बी लेफ्ट विद 1/5 प्लस 1/x, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, दैट इज W, ठीक है। तो W से W कैंसिल, नाउ यू आर लेफ्ट विद 3 इंटू, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 5x, दिस विल बी x प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 1, तो दिस विल बिकम 3x प्लस 15 is equal to 5x, or you can say 2x is equal to 15, और x is equal to 7.5 days। यानी कि इंडिविजुअल वो सन जो है वो 7.5 डेज में काम कर सकता है, मैन जो है वो 5 डेज में काम कर सकता है, और दोनों मिलके जो है वो काम को 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बात यस सर। करना वैसे ही है, बस बात वो है कि जो पॉइंट नहीं दिया हुआ है उसको x ले लो, फिर आगे कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सर 1/6। 1/6। हाँ। गणेश कुमार, हाउ मच यू आर गेटिंग? यस सर। 3/18, 1/6 सर।
3/18 मतलब 1/6 ही हो गया. Yes, sir. ठीक. A can finish a work in 18 days and B can do the same work in half the time taken by E. ठीक है, अब ये देखो, ये वही चीज़ है कि हाफ द टाइम टेकन बाय ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से ए इज और बी इज ट्वाइस मोर प्रोडक्टिव एज ए. ठीक है, क्योंकि जो अगर हाफ टाइम ले रहा है इसका मतलब वो डबल प्रोडक्टिव है. ठीक है ना. तो लेट्स से द वर्क इज डब्ल्यू. ए कैन डू दैट वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू दैट वर्क इन हाफ द डेज, यानी कि 9 days. ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन दे फिनिश इन अ डे. एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं. देखो, अब आपको यहाँ पर पहले तो वही प्रोडक्टिविटी, पहले इनका एलसीएम ले लें. एलसीएम ऑफ 9 और 18 एंड 9 दैट विल बी 18. तो डब्ल्यू की वैल्यू 18. ठीक है, प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो प्रोडक्टिविटी इसकी हो जाएगी W/18 मतलब 18/18 दैट इज 1. इसकी हो जाएगी 18/9 दैट इज 2. अब यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है कि एक दिन में कितना काम फिनिश होगा, तो टाइम आपको क्या लेना है 1, मतलब T इज इक्वल टू 1. तो वर्क डन विल बी 1, वर्क डन विल बी 2. ठीक है, तो यानी कि एक दिन में ये कितना काम पूरा कर ले रहे हैं 3 यूनिट्स. टोटल काम करना कितना है 18 यूनिट्स. तो टोटल आपसे पूछा है कि वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन दे फिनिश इन अ डे. ठीक है, तो दे कैन फिनिश 3 पार्ट्स आउट ऑफ 18, सो यू कैन से 1/6. और अगर मान लीजिए ये परसेंटेज के टर्म्स में पूछा हो तो परसेंटेज के टर्म्स में कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 16.67%. ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में भी पूछा आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन की ऑप्शंस क्या है ना. तो वैसे 1/6 फ्रैक्शन के टर्म्स में, और यू कैन से 16.67%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016. वेरी इजी क्वेश्चन. हो गया. डन. Sir, Z. Z. Yes, sir. हाँ सर, Z. देखो W जो है वो 25% काम करता है 30 डेज में. तो यानी कि इसको पूरा काम करने में, दैट मीन्स 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा 120 डेज. 20 days. ठीक है, क्योंकि 25% इज 1/4, तो 1/4 30 डेज में कर रहा है, तो पूरा 1 काम करेगा 120 डेज में. ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन से X. X जो है 1/4, ये भी वही चीज़ है. 1/4 मतलब अगेन 25%, ये करता है 10 डेज में.
तो इसको टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? 10 इंटू 4 दैट इज 40 डेज। ठीक। नेक्स्ट जेड, वाई कैन डू 40% इन 40 डेज। 40%, 40% का मतलब कितना हुआ? 100 days. हाँ, 40% का मतलब हुआ 2/5, है ना? इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 2/5। तो Yes. 2/5 वर्क इन 40 डेज, दैट मीन्स टोटल वर्क विल बी इन 40 इंटू 5/2 दैट इज 100 डेज। ठीक है। और लास्ट है जेड, जेड कैन डू 1/3 वर्क, 1/3 वर्क इन 13 डेज। तो टोटल वर्क विल बी डन इन 13 इंटू 3 दैट इज 39 डेज। ठीक है। तो सबसे कम 120, 40, 100 एंड 39। तो अगर ये अलग अलग काम करते हैं तो सबसे तेज काम कौन कंप्लीट कर सकता है? दैट इज जेड। ठीक है। Yes. कंपेरेटिवली, मतलब आज के कंपैरिजन में, आज के लेवल के कंपैरिजन में बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है। आज से 10 साल पहले 2016, उस समय आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता था, है ना? हाँ सर। चलिए ट्राई दिस वन। बताएं। नहीं हुआ? सर एक मिनट। सर 12 days। 12 डेज। हाँ सर। गणेश कुमार यही आ रहा है? Sir, first last step is yes sir, 12 days sir. A and B can complete a work in 15 days and 10 days.
They started doing the work together, but after 2 days, B had to leave, and A alone completed the remaining work. What is the total time taken for the work to be completed? ठीक है, तो है तो वही काम उसी तरीके से कि W, A और B, ठीक है। A जो है उस काम को कर सकता है 15 डेज में। A कैन डू द वर्क इन 15 डेज, B कैन डू इन 10 डेज। तो पहले 15 और 10 का एलसीएम, दैट विल बी 30, सॉरी 30, हाँ हाँ सर सॉरी। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आप इसकी निकालेंगे तो 30/15 दैट इज 2, और 30/10 दैट इज 3। अब इसने अगर T डेज काम किया है स्टार्टिंग से एंड तक, और इसने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। 2 दिन, ठीक है। तो अब इसका वर्क डन होगा, मतलब टोटल वर्क डन दैट विल बी 2T, और इसका टोटल वर्क डन विल बी 6, एंड दिस विल बी इक्वल टू 30। तो 2T इज इक्वल टू 24, और यू कैन से T इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पर तो वैसे वही पूछा था कि टोटल टाइम टेकन फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड, तो आंसर विल बी 12 डेज। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी डेज ए वर्क अलोन, द आंसर विल बी 24। 24। नहीं, अलोन मतलब बात नहीं समझे। मतलब ए और बी दोनों ने साथ काम शुरू किया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन काम दोनों ने साथ किया, उसके बाद बी चला गया, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया? मतलब ए ने अकेले कितने दिन काम किया? 28। सर मैं गलत बोल रही हूँ ना? नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं शायद क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आप ये समझिए कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? 10 days. 10 डेज, ठीक है। हाँ 10 डेज, करेक्ट। 10 हाँ डेज सर, ना, सही, हाँ सर। क्योंकि 2 दिन तो दोनों ने साथ मिलके काम किया है, और हम्म, काम हम्म, पूरा होने में 12 दिन लग रहे हैं, तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया है? 10 दिन। 10 दिन, ठीक है। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर क्या पूछा है वो ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है, कि निकालना क्या है ना, गड़बड़ नहीं करना उसमें। चलिए नेक्स्ट। ठीक है सर।
हो जाएगा तो बताइएगा। सर हुआ सर। आंसर 10 days। 10 days। यस सर। कितना आ रहा है आसमान? 10 आ रहा है। लास्ट है सर। हम्म हाँ सर 10 days। 4/x इज इक्वल टू 2/5 आया, फिर उसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू 10 days। ठीक। Ram and Shyam work on a job together for 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave and then Shyam works for 8 more days to complete the remaining job. How long would Ram take to complete the entire job alone? ठीक है, अब ये पहले दोनों शुरुआत में दोनों मिलके काम कर रहे हैं और 60% ऑफ द काम कर ले रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, दोनों मिलके। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर लेट्स से द वर्क इज 0.6 ऑफ डब्लू, जो ये काम 4 दिन में कर रहे हैं 0.6 डब्लू। ठीक है, राम और श्याम दोनों मिलके, है ना। अब राम जो है वो उस काम को लेट्स से टोटल काम करने में ही टेक्स x डेज, और श्याम जो है टोटल काम करने में लेट्स से y डेज। ठीक है, क्योंकि हमें वो दोनों के दिन नहीं पता, है ना। और यहाँ से अब आप ये कह सकते हो कि इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी W/x, इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी W/y। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन। ठीक है, तो यानी कि 4W/x प्लस 4W/y इज इक्वल टू 0.6 W। हाँ, और यू कैन से 3/5W। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ से W कैंसिल कर लीजिए, तो 4 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/5। मतलब आपकी x और y में एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई आपको। ठीक है, अब दूसरा इसके बाद क्या है कि जो रिमेनिंग वर्क है, क्योंकि राम टेक्स उसके बाद राम चला गया और शाम ने जो बचा हुआ काम है यानी कि 0.4 डब्लू काम किसने किया है? अकेले श्याम ने। ठीक है, श्याम जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? डब्लू काम वाई दिन में कर सकता है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी W/y हो गई। उसने कितने दिन में कराया बचा हुआ काम? 8 दिन में, 8 डेज में। और वर्क डन विल बी इक्वल टू यू कैन से 2/5W। ठीक है, 40%। तो W कैंसिल, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 4/y इज इक्वल टू 1/5, और यू कैन ऑल्सो से y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो y अगर आपका 20 है तो उसको आप यहाँ पर अगर रखते हैं तो यू विल हैव 1/x प्लस 1/20 इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/x विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 2/20 दैट इज 1/10, और इसको सॉल्व करके यू कैन गेट x इज इक्वल टू 10। और x क्या था? जितने देर में राम जो है उस काम को अकेले कर सकता है। हाँ सर। तो आंसर विल बी
10 days। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि श्याम उस काम को कितने दिन में कर सकता है अकेले, तो आंसर विल बी 20 days। ठीक है, अगर दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आंसर विल बी, दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, आंसर बताओ। बताओ। तो 6.3 आएगा। कितना? 6.3। 6.3। गणेश कुमार, हाँ सर। if they both work together, so how many days the total work will be completed? 10 days only। 10 days? 10 days तो नहीं होगा यार, क्योंकि मैंने बताया कि 10 में तो ये अकेले कर ले रहा है, और इसके साथ अगर ये मिलके काम करता है तो दोनों मिलके काम 10 दिन से तो कम कर लेंगे। ये तो लॉजिक है कि नहीं? कितने दिन लगेंगे बताओ, दोनों मिलके अगर काम करते हैं शुरुआत से एंड तक? मतलब मैं जो ये डेटा दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग बस ये लास्ट वाला लाइन को चेंज कर रहा हूँ, कि अगर दोनों मिलके साथ काम करते हैं शुरुआत से लेकर एंड तक, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 20/3। 20/3? Yes। 20/3 मतलब वही 6.33, 6.67, बेट 6.33 नहीं। क्यों आसमा, 20/3 आ रहा है? यस सर, 20/3। 20/3 6.67 होगा ना फिर। हाँ सर, 6 मैंने बाय थोड़ा 6.33 तो 19/3 हुआ। हाँ। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? यस सर, बिल्कुल। और इसको आप एक तो वैसे कर सकते हो, मतलब आपको जब ये इंडिविजुअल डेज मिल गए तो उसके बाद आप वैसे कर सकते हो कि यहाँ से शुरुआत करके जैसे हम करते हैं ना कन्वेंशनल तरीके से, हाँ या हाँ एक सर। तरीका और भी है। क्या है? कि आपको ये पता है कि ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 4 दिन में ये 60% काम कर ले रहे हैं, है कि नहीं? यानी कि 60% काम जो है वो कितने दिन में हो जा रहा है? चार। 4 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में हो जाएगा? 400/60। है ना, मतलब वही चीज़ हो गई। यू कैन से Yes। 3/5, 3/5 काम इतने दिन में हो रहा है, तो 1 काम कितने दिन में हो जाएगा? दैट इज 20/3, है ना, यही तो हुआ। Yes sir। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने का तरीका तो मतलब एक सेट है ना, सेट पैटर्न है, बट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, चलो ओके सर। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो आई थिंक कोई PYQ है, लेट्स, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद आगे भी होगा ये क्वेश्चन कहीं। 2017 का PYQ है ये, यस, ये मैंने शायद आगे भी कहीं इंक्लूड किया है। चलो करो, इसको ट्राई करो।
हम्म 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 हम्म, हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन का क्या कर रहे हो? मतलब ये क्वेश्चन जो मैं आपको मतलब यहाँ पर शो करता हूँ, इसका क्या करते हो आप? कॉपी में कैसे नोट करते हो उसको? सर लेक्चर के बाद वापस और एक बार लेक्चर देखते हैं ना, तब जब क्वेश्चन तब देखते हैं। नोट करते हो? हाँ। अभी मतलब जगह छोड़ देते हो उतनी? हाँ सर। गणेश कुमार, आप क्या करते हो, वैसे ही करते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, आप अपलोड करते हैं ना शीट, हाँ और बाद में वो देख के वैसे ही छोड़ता हूँ सर। हाँ, ठीक है, सिर्फ वो भी ठीक है। रिवीजन हो रहा है पुराने टॉपिक का, नहीं हो रहा है? अभी नहीं किया सर, थोड़ा कर लिया। सर मैंने तो परसों वापस परसेंटेज को वापस किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हाँ सर। चलो बताओ, आंसर आ गया? सर 3:1:1। 3:1:1। यस सर। आसमा हो गया? सर 1:1/3 आया सर। हम्म फिर उसको करने पे सेम वही 3:1:1। ठीक है। तो P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R। यानी कि कोई काम है W, उसको 3 लोग कर रहे हैं, P, Q और R। ये पेन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो ये उसको काम को लेट से X दिन में करता है, ये Y में करता है, और ये R में करता है, सॉरी Z में करता है। ठीक है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी W/X, इसकी प्रोडक्टिविटी W/Y, और इसकी प्रोडक्टिविटी W/Z। अब ये जो चीज़ लिखी है कि P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, तो इसका मतलब P इज 3 times मोर प्रोडक्टिव देन Q। यही मतलब हुआ। तो सर यानी कि P की प्रोडक्टिविटी जो है वो Q की प्रोडक्टिविटी का थ्राइस है। तो यू कैन से P की प्रोडक्टिविटी इज 3 times प्रोडक्टिविटी ऑफ Q, है ना? तो यहाँ से आपको एक ये मिल सकता है कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक है। उसके बाद P प्लस क्यू टुगेदर जो है वो R से 4 times फास्ट है। मतलब यू कैन से P प्लस क्यू जो है, मतलब P प्लस क्यू की प्रोडक्टिविटी विल बी 4 times दैट ऑफ R। तो P की इज W/X प्लस W/Y इज इक्वल टू 4 times ऑफ W/Z। ठीक है। अब हमें y इज इक्वल टू 3x पता है, तो 1/x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4/z। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3x, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 4z। तो यहाँ से वी कैन से z इज इक्वल टू 3x। ठीक है। अब मैंने आपको पीछे जो एक लाइन लिखवाई थी कि जब ये सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जब ये टुगेदर पूरे टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में
इनकी अर्निंग का शेयर होगा वो वही रेशियो होगा जो उनकी प्रोडक्टिविटी का रेशियो है, ठीक है। हाँ सर। तो इनका रेशियो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इज W/X रेशियो W/Y दैट इज W/3X रेशियो W/Z, तो Z इज अगेन 3X, तो W/X W/X W/X, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। और हम रेशियो में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा जब भी रेशियो होता है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके अब मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है 3, तो एलसीएम विल बी 3 और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3:1:1, ठीक है। यस। क्वेश्चन अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको तो पता है तो यू कैन डू इजीली, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपकी शीट में भी रिपीट होगा जो मैंने अभी करवाया है ना, वो आगे शायद फिर से आएगा कहीं पर, तो उसको शीट में भी देख लेना। वो आई थिंक रिपीट हो गया है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अभी मतलब आगे की सारी शीट्स बनानी पड़ेंगी है। हाँ सर। वो पता नहीं लास्ट ईयर क्या हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से ये टॉपिक हमने लास्ट में किए थे ना। हाँ सर, ये तो लास्ट में किया। लास्ट टाइम हमने पीएनसी पहले किया था, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पहले की थी, और ये उसके बाद किया था लास्ट में, टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो इनके आई थिंक क्लास में तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन, बट मैंने शीट नहीं दी थी आप लोगों को शायद, क्योंकि टाइम नहीं था शायद। सर वैसे पीएनसी का भी शीट नहीं है। हाँ पीएनसी की भी शीट नहीं है, वो भी मुझे पता है। वो पता नहीं लास्ट ईयर शीट थी क्या हुआ, वो मतलब शीट मुझे भी नहीं मिल रही, क्योंकि मेरा भी सिस्टम थोड़ा सा कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया था। मतलब प्रॉब्लम शीट में नहीं, बेसिकली मैं सिस्टम को उसमें रखता हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना एक पेन ड्राइव में रखता हूँ मैं, ओके सर। क्योंकि वो कभी सिस्टम इधर उधर हो गया तो कम से कम पेन ड्राइव में तो सेफ रहती है वो। लेकिन कहीं मेरी पेन ड्राइव मैंने कहीं यूज़ करी, वो करप्ट हो पड़ी, तो उस चक्कर में वो पुराना डेटा रिकवर नहीं हुआ उससे सारा, तो इसलिए कुछ कुछ जो है वो मिसिंग है। कोई नहीं, चलो जो भी है आप कर ले, बना लेंगे। एक क्वेश्चन बैंक तो है मेरे पास उसमें, लेकिन वो फिर वही है ना कि उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है फिर से। कोई बात, कर लेंगे। फिर टेस्ट भी बनाने हैं, वो भी तो चल रहा है काम। सर टेस्ट तो शुरू हो गए ना, बिकॉज आपने बोला था मंडे से शुरू हो रहे हैं। हाँ हाँ शुरू हो गए, तो मतलब शुरू हो गए तो एक एक करके ही आएंगे ना, हाँ। एक एक करके ही बनेंगे वो। तो फिर आपने ये टेस्ट में कैसे रखा है, जैसे अब हमारा चल रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो किया उसके हिसाब सीक्वेंस, से चल रहे हैं, या फिर आप रैंडमली ऐसे मतलब टॉपिक बोल। यार मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, मुझे ऐसे भी याद तो मुझे भी नहीं है सीक्वेंस। आप चाहो तो मैं आपको एक बार, ये है इसका सीक्वेंस, मतलब मिक्स ही करा हुआ है, ठीक है। स्टार्टेड विद डायरेक्शंस, फिर एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, है ना, हाँ हाँ सर। फिर ऑर्डर रैंकिंग, फिर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2-3 टेस्ट दिए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। फिर बीच बीच में आरसी भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। वैसे खत्म कब होगा सर? ये ये ख़त्म होगा 5 मई को। ये 5 मई को? मतलब लास्ट में तो कुछ फुल लेंथ टेस्ट है ना, अब फुल लेंथ टेस्ट अभी कौन देता है, बात वही है। यहाँ पर आपका ये सारा कंप्लीट हो जा रहा है अप्रैल की शुरुआत में ही, 11 अप्रैल, हाँ।
बट उसके बाद 4 टेस्ट हैं, वो मतलब कितने, 4-5 टेस्ट हैं फुल लेंथ, 5, हाँ और सर। ये पांचों फिर वही 5-5 दिन के गैप में रखे हुए हैं। मतलब अब ये तो वही टाइम मान के चल रहा है ना कि अप्रैल तक अगर बंदा पढ़ भी रहा है तो अप्रैल के बाद मई का जो टाइम है उसमें रिवीजन ही करेंगे आप। रिवीजन मतलब फुल लेंथ रिवीजन, तो फुल लेंथ रिवीजन में क्या है, बीच बीच में आपने 5-5 दिन में रिवाइज करते रहे, अपने टेस्ट लगाते रहे, है ना। बाकी सारे टॉपिक्स का हमने टेस्ट आपको दिया ही है, इसी तरीके से शेड्यूल है। अब उम्मीद करते हैं कि शेड्यूल पर हम कायम रह सकें, ठीक है। क्योंकि हम इसके लिए थोड़ा सा हम वो है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं यार। एक वर्ड होता है हिंदी में जिसको कहते हैं कुख्यात, जानते हैं। कु मतलब नेगेटिव वर्ड होता हिंदी है ना हिंदी सर? हिंदी का मतलब, हिंदी में मतलब इंग्लिश में उसका मतलब होता है इल फेमस, ठीक है। इल फेमस मतलब अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए उस मामले में थोड़ा सा हम बदनाम है, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि हम टाइम टेबल पे स्टिक कर सकें। अरे हो नहीं पाता यार, इतना सारा काम हो जाता है ना, तो वो थोड़ा बहुत एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। सर अब डेली मैं कुछ ज्यादा पूछ रही हूँ तो आप बताना कि मैं तुम ज्यादा पूछ रही हो। अच्छा। हाँ, तो फिर ये आप डेली सीसैट के अलावा भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं आपके डेली के? क्लासेस देखो, क्लासेस नहीं होते मेरे पास और बहुत सारा काम होता है। काम होता है, हाँ सर। जैसे क्लासेस का काम तो ये है ही है, ठीक है। इसके हाँ, बाद आपकी ये सी सेट की टेस्ट सीरीज, चलो ये तो अभी नहीं शुरू हुई है, जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है पुरानी, ठीक है। तो फिर आप इको भी पढ़ाते हो? क्या? इकोनॉमी भी पढ़ाते हो? इकोनॉमिक पढ़ाए वो अब नहीं पढ़ाते, वो पहले यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है, पढ़ाया हुआ तो बहुत कुछ है। वैसे श्रेया ने बोला कि आपने इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया हाँ, था। इकोनॉमी पहले पढ़ाई थी, अभी नहीं, वो बहुत टाइम हो गया, 2-3-4 साल से ज़्यादा हो गया उसको। इकोनॉमी भी पढ़ाई है हमने, एनवायरनमेंट भी पढ़ाई है हमने, पॉलिटी भी पढ़ाई है, ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, पढ़ाया तो सब कुछ है। अभी कुछ नहीं चल रहा है वो फिलहाल, अभी तो मतलब वो जो था वो सब पुराना ही है ना। हाँ सर। बट 2-3 काम भी अगर हो जाए डेली का ना तो बहुत हो जाता है यार। होता बीच है बीच में होता करंट है। अफेयर्स होता है, फिर ये तो है ही है रेगुलर रोज का, फिर अपना इसकी टेस्ट सीरीज है, जीएस वाली टेस्ट सीरीज है ना। बाकी कुछ और भी मतलब चलता रहता है बीच बीच में, कभी ये प्लान हो रहा है कि कुछ एनसीईआरटी वगैरह शुरू करनी है दोबारा से, मतलब दोबारा से क्या, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कुछ ही एनसीईआरटीज पढ़ाई थी 11th-12th की, खासकर ज्योग्राफी वगैरह की, है ना। हाँ सर। तो सारा काम यार मतलब खुद के लिए बहुत हो जाता है। चलो, करो, हो गया ये, Yes, sir. बताओ आंसर। 10 days. 10 days, ठीक है। कमल कैन डू अ वर्क इन 15 days, बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज बिमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, या आप वैसे ही अगर नॉर्मल तरीके से करो। तो डब्लू वर्क करना है, ठीक है, कमल और बिमल। कमल जो है वो उस काम को 15 days में करता है, लेट से 15, और बिमल जो है वो उसको 50% मोर एफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वही मतलब हो गया कि इसकी प्रोडक्टिविटी अगर W/15 है तो इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 50% मोर एफिशिएंट, मतलब 1.5 टाइम्स, यस सर। है ना, 1.5 टाइम्स। तो आपका आंसर इतने से ही आ जाएगा, क्योंकि 1.5 टाइम्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी W/10, है कि नहीं है। हाँ सर। तो यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज बिमल टेक टू डू द सेम वर्क पीस ऑफ वर्क, कि सेम पीस ऑफ वर्क को करने में बिमल को 10 days लगेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 6 days में। 6 days में, क्योंकि दोनों मिलके करेंगे तो आपका इसके बाद एलसीएम विल बी 30, ठीक है। तो दिस विल बी, इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी 2, इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी 3। हाँ, तो दिस विल बी 2T प्लस 3T इज इक्वल टू 30, यानी कि 5T इज इक्वल टू 30, और यू कैन से T इज इक्वल टू 6 days, ठीक है। हाँ सर।
नेक्स्ट। सर 30। 30। हाँ सर, क्यों गलत है? देखना पड़ेगा, मुझे वो नहीं पता, मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर भी नहीं है। तो मैं बताऊँ मैंने कैसे किया, हम्म। या फिर गणेश कुमार का आंसर तक रुके? हाँ बता, गणेश कुमार हो गया। 1 मिनट सर। हम्म। मतलब है तो करना वैसे ही है, बस थोड़ा सा ये जो आपको दिया हुआ है वो अलग तरीके से दिया है तो कंसेप्ट वही है। 30 मिनट। 30 मिनट्स। यस सर। ठीक है। देखो, a conveyor belt delivers baggage at the rate of 3 tons in 5 minutes. Second conveyor belt delivers baggage at the rate of 1 ton in 2 minutes. How much time will it take to get 33 tons of baggage delivered using both the conveyor belts? मतलब यहाँ पर आपको जो टोटल वर्क है वो दिया हुआ है 33। ठीक है ना? 33 यूनिट्स ऑफ वर्क आपको करना है। ए जो है वो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लेता है 5 मिनट्स में। ठीक है, और बी जो है वो करता है 1 यूनिट ऑफ वर्क इन 2 मिनट्स। तो इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी 3/5, इसकी प्रोडक्टिविटी विल बी 1/2। दोनों का टाइम सेम, दैट इज टी। तो 3/5t प्लस 1/2t इज इक्वल टू 33। बस यहाँ से टी निकाल लेना है। एलसीएम विल बी 10, तो ट्वाइस यानी कि 60 प्लस 5 इक्वल टू 33। तो ये हो गया, हाँ ठीक है, 11t। 11t/10 इक्वल टू 33। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, टी विल बी इक्वल टू 30। 30 मिनट्स। ठीक है। हाँ सर, मैंने ऐसे किया। अब हमारे पास 11 जो टन है वो 10 मिनट में कर रहा है, तो इनको अब उसको 11 को 33 करना है, तो 10 को भी इंटू 3 कर देंगे तो 30 मिनट हो जाएंगे। ऐसे किया। हाँ ठीक, वो भी ठीक है। नेक्स्ट। यूपीएससी का फॉर्म नहीं आ रहा है, एक हफ्ता डिले हो गया पूरा। यस सर। हाँ सर, पर रहने दो, ठीक ही है मेरे लिए। नहीं ठीक, ठीक क्या है, अब आना तो है ही वो। हाँ सर। आना तो है ही, कह रहा हूँ मैं, ठीक क्या है अब उसमें। वो तो है सर। जितना जल्दी आए अपना काम खत्म होए। यूआरएन हो गया। अरे नहीं सर, मेरा ना एप्लीकेशन वो मैं कैसे बताऊँ आपको, वो
वो मेरे भैया डालते हैं एप्लीकेशन, उन्होंने मुझे मना कर रखा है तुम मत डालो। अच्छा ठीक है। फिर अभी वो काम में बिजी है। वो सर्टिफिकेट वाला काम हो गया आपका? कुछ हुआ उसका? नहीं सर, चल रहा है। मतलब बन जाएगा? हाँ, बोला है उन्होंने। चलो बन जाएगा तो बढ़िया है। फिर तो बनने तक वेट करो, क्योंकि उसको तो लिखना पड़ेगा ना उसमें। हाँ सर, उसको लिखना पड़ेगा। उसमें बस एक वही वो फोटो वाला प्रॉब्लम है, बस उसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो सब आसान है। हाँ सर, ये जो मैं ओबीसी करा रही हूँ इसमें कोई तिकड़म यूज नहीं किया है सर। प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से ही जा रहा है। ये लोगों ने परसों वो हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप रिजर्वेशन कोटा से जा रहे हो, अगर कोई भी स्टेप में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो फिर आप जनरल में भी काउंट नहीं किए जाओगे। हाँ। ये वाला इसीलिए प्रॉपर प्रोसीजर से ही जा रहे हैं हाँ सर, नहीं तो ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा वो ऐसा बोला उन्होंने। वो लॉन्ग टर्म के लिए भी टेंशन फ्री रहता है। हाँ सर। हम्म। आंसर बताएं। सर 10 days। 10 days। Yes, sir. 10 days. हम्म। In a garrison there was a food for 1,000 soldiers for 1 month. After 10 days, 1,000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry on with the food, carry on with the remaining food? ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो टोटल फूड आपके पास है, ठीक है, टोटल फूड आपके पास है वो है, लेट से, टोटल फूड का मतलब है कि जितना आपके पास है फूड, यू कैन से फूड फॉर डेज इनटू नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। तो 1,000 सोल्जर्स हैं शुरू में, और उनके लिए 30 दिन का खाना है, तो यानी कि टोटल फूड यू कैन से 30,000, 30,000 यूनिट्स फूड है। ठीक है। अब 10 दिन तक तो यही 1,000 सोल्जर्स रहे, तो 10 दिन में कितना फूड कंज्यूम हो जाएगा? 10 days में फूड कंज्यूम्ड विल बी 10 into 1,000। ठीक है, यानी कि 10,000 यूनिट्स फूड कंज्यूम हो गया। रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड जो है वो बचा 20,000, है ना। 30,000 माइनस 10,000, तो 20,000 यूनिट्स बचा। अब लेकिन आपके पास 10 दिन के बाद 1,000 सोल्जर जो हैं वो और ऐड हो गए, तो टोटल सोल्जर्स हो गए अब 2,000। तो 20,000 आपके पास टोटल फूड यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स ऑफ फूड है, और 2,000 यूनिट्स सोल्जर्स को फीड करना है, तो दिस विल रिमेन ओनली फॉर 10 days. 10 days। ठीक है। नेक्स्ट। सर 1890। 1890। ठीक है। गणेश कुमार हो गया।
Yes, sir. Same answer. तो 6 men working 8 hours a day earn rupees 1680 per week. Then how much will 9 men working 6 hours per day earn per week? ठीक है, अब यहाँ पर वैसे जो मतलब आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक है नंबर ऑफ पर्सनस, एक है नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, और एक है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज सेम है क्योंकि दोनों में पर वीक लिखा हुआ है, बट अगर कभी नंबर ऑफ डेज भी अलग हैं तो उसको भी कंसिडर करना है। ठीक है, इसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इस तरीके का आपने शायद कुछ पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ मैन एंड डेज, है ना, ऐसा पढ़ा है कुछ, है ना, मैन इनटू डेज इज कांस्टेंट। तो पहली वाली, अब यहाँ पर मैन इनटू डेज के साथ अगर मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि आर्स भी है तो आर्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मैन इज 6, आवर्स पर डे इज 8, ठीक है, और साथ में पर वीक, वो हालांकि वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी मैंने ले लिया। दिस इज नंबर ऑफ पर्सनस, दिस इज नंबर ऑफ आवर्स पर डे एंड दिस इज नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो दिस इनटू इनको जो सैलरी मिल रही है दैट इज 1680, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 9 men, 9 men इंटू 6 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है, यस तो यहाँ से आपका ये 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस इज इक्वल टू 1680 इंटू 8 अपॉन 9। ठीक है, क्लियर है? ये उल्टा हो गया आई थिंक। हाँ सर, मतलब ये उल्टा इस सेंस में हो गया, बताता हूँ, रुको एक मिनट। इसको भी मिटाते रुक जाओ। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल अर्निंग इज इक्वल टू वेज रेट। ठीक है, इसको मैं भी डिफाइन करता हूँ, वेज रेट इंटू नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज, टोटल जितने भी हैं। ठीक है, और इस वेज रेट को आप कह सकते हो वेजेस पर पर्सन या पर मैन पर आवर पर डे। ठीक है, कि एक आदमी को एक दिन के 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है, वो हो गया वेज रेट। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आपको वेज रेट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि वेज रेट ही सेम होगा दोनों में, है ना, दोनों सिचुएशन में वेज रेट ही तो सेम होगा क्योंकि तभी तो आप दोनों का कंपैरिजन कर पाओगे, यस है ना। तो टोटल अर्निंग पहले वाले केस में इज 1680 इज इक्वल टू वेज रेट। ठीक है, वो दोनों में सेम ही होगा। मैन इन द इनिशियल कंडीशन इज 6 इंटू 8 इंटू 7, और दूसरे वाले में लेट से दिस इज एक्स, दिस विल बी अगेन डब्ल्यू आर, दैट इज वेज रेट विल बी सेम। तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 7, दोनों को आप डिवाइड करें, वेज रेट से वेज रेट कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ x as 1680 into 9 divided by 8। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का रिलेशन जो है वो इन्वर्स होगा ना, मतलब इन्वर्स नहीं, डायरेक्ट रिलेशन होगा कि अगर ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं या वो ज़्यादा घंटे तक अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली वेज रेट का मतलब वही है कि एक दिन, एक आदमी को अगर आप एक दिन के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं या 1 घंटे के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसको आप कितना पैसा दे रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करोगे या उनसे आप ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम करवाओगे या ज़्यादा दिन तक काम करवाओगे तो ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा उसको। तो यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो ना? यस सर। क्योंकि ये चीज़ जैसे जैसे जबकि आपके नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़े, आपने उनसे एक दिन में जितने घंटे काम करवाया या जितने भी दिन तक काम करवाया, तो ये चीज़ बढ़ेगी तो आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? ओके सर। चलिए, टाइम तो है अभी आई थिंक, है ना? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए इसको करिए। सर 50 मिनट्स। 15 मिनट्स? नहीं, 50। 50 मिनट्स? गणेश कुमार, सर मेरा 45 मिनट्स आया सर। 45 मिनट्स आया? आपने शुरुआत के 5 मिनट नहीं जोड़े होंगे जब सिर्फ ए और बी ओपन है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ये दोनों पाइप जो है फिल कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, बट अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 मिनट्स। ठीक है। ए एंड बी आर kept open for 5 minutes in the beginning and then C is also opened in what time the cistern is emptied। ठीक है, अब ऑब्वियसली देख सकते हो कि जो एम्प्टी करने वाला पाइप है वो सबसे तेज़ है, फास्टेस्ट है ना? तो इसीलिए अगर आप तीनों टैंक को एक मतलब तीनों पाइप को अगर एक साथ ओपन करोगे तो ये टैंक खाली ही होगा। ठीक है ना? लेकिन इन्होंने पहले क्या करा, पहले टैंक को थोड़ा भरा है, पहले सिर्फ ए और बी को ओपन रखा है फॉर 5 मिनट्स। तो पहले आप ये निकालिए कि ए और बी में वो कितना भर गया है, क्योंकि उतना ही खाली करेंगे जितना भर गया है। यस और नो? क्योंकि इनिशियली ये टैंक एम्प्टी है, उसके बाद आपने पहले ए और बी को ओपन किया तो कुछ टैंक 5 मिनट्स में भरा होगा, फिर उसको हम एम्प्टी करेंगे तीनों को ओपन करके। ठीक है ना? तो शुरुआत में लेट से हमारा वर्क W है और शुरुआत में सिर्फ दो ही टैंक्स ओपन है, दैट इज़ ए एंड बी। ठीक है, मतलब W कितना होगा वही हमें निकालना है। तो लेट से कि A जो है वो W कर सकता है 12 मिनट्स में,
और ये कर सकता है 15 मिनट्स में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 60। 60। हाँ ठीक है, 60 में भी हो जाएगा काम। यस, 60। ठीक है, तो यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई 5 और इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई 4। ठीक है, अब ये दोनों ओपन है फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो यानी कि 5 मिनट्स में ये फिल हुआ 25 और ये फिल हुआ 20, यानी कि 5 मिनट्स में हमारा 45 यूनिट्स जो है वो फिल्ड हो चुका है टोटल। हालांकि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट्स है, लेकिन उसमें से 45 फिल्ड है। तो यानी कि अब हम जब तीनों टैंक्स को ओपन करेंगे तो 45 यूनिट्स ही एम्प्टी होगा। यस और नो? हाँ सर। यानी कि वर्क डन में आपको 60 नहीं लिखना है। अब कितना लिखना है? 45। ठीक है, अब आपको 45 यूनिट जो है वो एम्प्टी करना है और ध्यान रखना है कि ए, बी और सी, ए जो है वो मतलब इसको आप सीधे इसकी प्रोडक्टिविटी भी लिख सकते हो। प्रोडक्टिविटी कितनी होगी इसकी? यही 5। इसकी कितनी होगी? 4। और इसकी कितनी है? 6 मिनट्स में ये पूरा टैंक एम्प्टी कर सकता था। तो पूरा टैंक की यूनिट 60 है, तो 60/6 दैट इज 10। ठीक है, अब टाइम आपको निकालना है तो ये टी, ये भी टी, ये भी टी। इसका टाइम 5t, इसका 4t और इसका 10t। बट यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा? सर वो सी का टाइम देखो। हाँ, क्या देखूँ? सी तो हैं? सॉरी सर, कुछ नहीं सर, कुछ बताओ बताओ बताओ। नहीं। अब करो। तो वो सी का जब 5 मिनट बाद हुआ तो t-5 नहीं होगा उसका टाइम? वो तो मैंने यहाँ कर दिया ना कहानी। अच्छा ठीक है ये तो सर। मैंने जो 45 निकाला, ये मैंने यही निकाला कि शुरुआती 5 मिनट में क्या हुआ, क्योंकि शुरुआती 5 मिनट में तो सी है ही नहीं। हाँ नहीं है। ठीक है, करेक्ट। हाँ सर करेक्ट। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस, तो ये आएगी -t। ठीक है, अब इसको इक्वल करेंगे किसके? -45 के। हाँ -45 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टैंक की फुल यूनिट है, हमें इसको खाली करना है। हाँ तो हम इसको 45, हमें टैंक भरना नहीं है। क्योंकि आप खुद ही देखो कि जब आपकी ये वैल्यू टोटल वर्क आपका माइनस में आ रहा है तो ये टैंक तो इस सिचुएशन में कभी भरेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये 5 मिनट में भर सकता है, मतलब ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन ये 6 मिनट में खाली कर दे रहा है उसको। तो तीनों को जब आप एक साथ टैंक को ओपन करोगे, तीनों पाइप्स को, तो वो टैंक को भरने नहीं देगा कभी भी। इसीलिए वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख भी रही है, ये प्लस प्लस और ये माइनस करके ये माइनस आ रहा है। तो माइनस आने का मतलब ही यही है कि माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा है। दोनों प्लस हाँ वाले से माइनस की वैल्यू ज़्यादा है ना। माइनस मतलब जो खाली कर रहा है, जो एम्प्टी कर रहा है, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस आ रहा है। और हमें इस 45 को एम्प्टी करना है ना। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि टैंक कब भर जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में टैंक कभी भरेगा ही नहीं। एग्जाम क्वेश्चन तो वही पूछा है ना कि एंड व्हाट टाइम द सिस्टम विल बी एम्प्टीड। तो एम्प्टीड मतलब जो ये 45 उसमें भरा हुआ है, जो शुरुआती 5 मिनट में ए और बी को ओपन करने से भरा है, उसको खाली करना है। तो -t इज इक्वल टू -45, तो t इज इक्वल टू 45। और ये 45 मिनट्स वो हैं जब ए, बी और सी तीनों साथ काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती 5 मिनट ये कौन से हैं? जब सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर टोटल टाइम पूछा जाएगा कि शुरुआत से लेकर एंड तक, तो टोटल टाइम विल बी 5 + 45 दैट इज 50 मिनट्स। ठीक है, समझ गए बात? क्लियर है ना? हाँ कि ना? अगर वो सिर्फ पूछते कि कितना टाइम लगा सिर्फ खाली करने एम्प्टी करने के लिए, तो फिर हमारा आंसर 45 होता ना सर, टोटल नहीं।
हाँ, अगर अगर सिर्फ ये लिखा हो कि मतलब जब तीनों साथ काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा, मतलब उसमें हाँ कहीं पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कौन सा टाइम पूछ रहा है। सही है सर। अगर वो ये पूछता है कि जब तीनों एक साथ, क्योंकि तीनों तो एक साथ तभी ये 5 मिनट के बाद ही ऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो ये पूछता है कि ये तीनों पाइप साइमल्टेनियसली कितनी देर के लिए काम कर रहे हैं, तो आंसर होता 45 मिनट्स। ठीक है, आपने वैसे निकाल के करा क्या, हाँ सर, वो जो आपका कन्वेंशनल टी मेथड माइनस है। फाइव करके। ठीक है, तो उसमें भी तो आपने फिर नेगेटिव ही लिया होगा लेकिन वहाँ पे, हाँ सर, नेगेटिव ही लिया। और टोटल वैल्यू कितनी ली। टोटल सर हाँ मैंने ऐसे किया, देखो वो V/12 उसका जो है W/12, हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू क्या बोलते हैं, हाँ, ABCD। ठीक है, डब्ल्यू बाई और 12, W/15 और W/6। हाँ, इन दोनों को प्लस किया, 12 और 15 वाले को, इसको 6 वाले को माइनस रखा, और इज इक्वल टू मैंने किया उसको 0, क्योंकि हमको एम्प्टी करना है ना। तो ऐसे सॉल्व करते गए तो -t = -50 आएगा, तो t = 50 ऐसे बोला हाँ सर। ठीक है, वो इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि आपने इनिशियल और फाइनल कंडीशन को ही जीरो कर दिया। हाँ तो कि ठीक है कि पहले भी टैंक खाली था और लास्ट में भी टैंक खाली है। वो चीज़ देखो, इस वाले टैंक वाले क्वेश्चन में ना, खासकर जब ये टैंक फिल और एम्प्टी हो रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्क डन में इक्वल टू में क्या रखना है। ठीक है, Yes, sir. अगर आपका टैंक लेट से, अगर आपका टैंक इनिशियली एम्प्टी था और उस टैंक को आपने भरना है, तो वर्क डन विल बी टोटल डब्लू। ठीक है, अगर आपका टैंक इनिशियली एम्प्टी था और उसको हाफ फिल करना है, तो टोटल वर्क डन विल बी W/2। तो हाँ अगर सर। हाफ टैंक पहले से फिल था और उसको 100% फिल करना है, या कुछ भी परसेंटेज में अगर दिया हुआ है कि पहले 20% फिल है या उसको 100% करना है, तो उस हिसाब से आपका डब्लू जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, अगर हाँ सर। इनिशियल अमाउंट कम है, इनिशियल पानी का लेवल या पानी का अमाउंट कम है और बाद में बढ़ जा रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर टैंक पहले भरा हुआ था, फर्स्ट कंप्लीटली फिल और बाद में कंप्लीटली एम्प्टी, तो वर्क डन विल बी -W। ठीक है, कंप्लीटली फिल से हाफ फिल पे लेके आना है तो -W/2, या हाफ फिल से एम्प्टी करना है तो भी -W/2। ठीक है, या इनिशियल एम्प्टी था और फाइनल भी एम्प्टी करना है तो वर्क डन विल बी 0। जीरो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ये टैंक वाले क्वेश्चनों में, और खासकर तब जब आपका पाइप मतलब एक एक एम्प्टी करने वाला है और एक फिल करने वाला है, या दो फिल करने वाले एक एम्प्टी करने वाला है, जो भी है। ये पाइप पेन जो जो वाला है सर, वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सर। नहीं कंफ्यूजिंग है नहीं, क्या कंफ्यूजिंग है बताओ, क्या क्या डाउट है बताओ। वो वही आपने बताया ना कि मैंने तो अभी तो पता चल गया है कि हमें 0 करना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके आया है, पहले इतना था उसमें इतना ऐड करो या कम करो, वहां पे कंफ्यूजन हो जाए। तो नहीं होगे ना, मैं बता तो रहा हूँ, देखो एक सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब टैंक में वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है, हाँ तो सर। आपको वर्क पॉजिटिव लेना है। ठीक हाँ है, सर। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो रहा है तो हाँ, नेगेटिव करना है। माइनस करना है, और हाँ। दूसरी चीज माइनस नहीं, माइनस तो आपका पाइप ओपन और पाइप मतलब फिलिंग या एम्प्टी के केस में माइनस होगा, मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू में जो आप रखोगे उधर उस साइड, हाँ हाँ, उधर साइड, हाँ सर। इक्वल टू के उस साइड। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है तो दैट इक्वल टू के उस साइड वाली वैल्यू विल बी प्लस, मतलब प्लस। पॉजिटिव। हाँ हाँ। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो रहा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। ठीक है, हाँ सर। अब वो डिपेंड करता है कि कितना फिल हो रहा है या कितना एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि हाँ ये सर। जो डब्लू हम कंसिडर कर रहे हैं ये है टैंक की फुल कैपेसिटी। यस सर। ठीक है, क्योंकि आपको ये जो इनिशियल वैल्यू दी जाती है वो ऐसी दी जाती है ना कि टैंक को कितने, पूरे कंप्लीट टैंक को कितने में फिल कर सकता है या कंप्लीट टैंक को कितने में एम्प्टी कर सकता है। तो हाँ जब हम सर। प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये जो डब्लू कंसिडर करना है, ये फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक है। यस अब सर। डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कितना फिल कर रहे हो और इनिशियल कंडीशन क्या थी, फाइनल कंडीशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ये +W -W +W/2 -W/2 कुछ भी हो सकता है। अगर यस कुछ सर। परसेंटेज के टर्म्स में दिया हो तो परसेंटेज के टर्म्स में भी हो सकता है। हाँ ठीक सर। है, और वही अगर कि इनिशियल भी टैंक एम्प्टी था और फाइनल भी कंडीशन में एम्प्टी हो गया, तो जैसा कि आपने यहाँ पर किया, आप इस वाले क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते थे कि अगर टैंक जो है वो डब्लू है ना, मतलब टैंक की कैपेसिटी डब्लू है, 3 पाइप हैं A B C, ए जो है वो W/12 है ना, 12
ठीक है, बी है W/15 और सी है W/6, 6 ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई प्रोडक्टिविटी W/12, W/15 और इसकी हो गई W/6, ठीक है। अब इसने अगर टी टाइम के लिए काम किया, इसने भी टी टाइम के लिए काम किया, तो इसने T-5 के लिए काम किया, हाँ हाँ क्योंकि शुरुआती 5 मिनट में तो ये था ही नहीं ओपन। यस सर ये टी सेकंड, ये टी मिनट्स, ये टी मिनट्स, ये T-5 मिनट्स। तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे। वर्क डन विल बी W/12 इंटू टी प्लस W/15 इंटू टी माइनस W/6 इंटू T-5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि टैंक इनिशियली भी एम्प्टी था और फाइनली भी एम्प्टी है। जो 5 मिनट में हुआ और जो 5 मिनट के बाद हुआ वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। ओके बस बात खत्म। अब यहाँ से ये W तो वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। टी को आप काट सकते नहीं हो क्योंकि अदरवाइज ये टी यहाँ पर इसकी वजह से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर सिचुएशन वही बन जाएगी आपकी कि T/12 प्लस T/15 प्लस माइनस T/6 और प्लस इक्वल टू 5/6, है ना। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे तो इट विल बी 60, तो 5T प्लस 4T माइनस 10T, दिस विल बी इक्वल टू 5/6, ठीक है ना। हाँ सर तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अगेन द आंसर ऑफ T as 50, ठीक है। यस नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस माइनस करके यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये तो उधर जाके माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि ये आपका माइनस T/60 आएगा एंड इज इक्वल टू माइनस 5/6। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये 10 टाइम्स, तो T विल बी इक्वल टू 50। तो ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ आप सर ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों ही कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको 2 स्टेप में किया, है ना। बट उस 2 स्टेप में आप अगर कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू चेंज करनी है। ये थोड़ा सा मतलब इस वाले स्टेप इस तरीके से वो कर सकता है जिसको पूरा कंसेप्ट पता है, हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने पहले W निकाला, लेकिन मैंने यहाँ पर W नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 45 रखा है, क्योंकि मुझे 45 ही एम्प्टी करना है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ से प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए ये 45 का यूज़ नहीं करना है। प्रोडक्टिविटी तो टोटल से ही निकलेगी ना, हाँ वो तो प्रोडक्टिविटी तो 60 से ही निकलेगी क्योंकि वो तो फुल के लिए दिया हुआ है ना। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ से 5, यहाँ से 4 और वहाँ से 60/6 दैट इज 10, प्रोडक्टिविटी यहाँ से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाले स्टेप मतलब इस वाले तरीके से वही कर सकता है जिसको कंसेप्ट पूरा पता है। अगर नहीं पता है तो फिर आपके लिए ये वाला ज़्यादा सेफ मेथड है, ठीक है। वैसे मैंने 0 ये फाइनल इनिशियल कुछ नहीं लिखा, मुझे लगा कि वो एम्प्टी हो रहा है तो इसीलिए मैंने 0 रखा। हाँ नहीं ठीक है, बट वो चीज़ मतलब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड का भी हो जाए तो फिर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज़ अभी तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए आपका सही इसलिए भी हो गया क्योंकि शुरुआत और फाइनल दोनों ही 0 थे। लेकिन अगर पहले कभी टैंक भरा हुआ है फिर उसको खाली कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा, तब आंसर गलत हो जाता। हाँ तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। या पहले खाली है तब भर रहे हैं तब भी फ़र्क पड़ेगा, या कुछ परसेंटेज खाली कर रहे हैं कुछ परसेंटेज भर रहे हैं, है ना। तो उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है वो हम कल करेंगे। क्वेश्चन इस बार का जो क्वेश्चन था वो ऐसा ही है, एक मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट में है वो क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। कि एक सेट एक्स ऑफ पाइप है, वो उसमें भी 20 पाइप्स हैं, वो 70% ऑफ द टैंक भर सकते हैं 40 मिनट्स में। एक दूसरा सेट है 10 पाइप्स का, वो 3/8 ऑफ द टैंक भर सकते हैं 6 मिनट्स में। और तीसरा टैंक है जो 16 पाइप्स का सेट है, वो हाफ एम्प्टी कर सकता है हाफ टैंक को 20 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद भी अगर सेट एक्स के आधे पाइप क्लोज्ड हैं और आधे पाइप सेट वाई के ओपन है और सारे पाइप सेट जेड के ओपन है, तो टैंक को 50% भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब जितनी जान निचोड़ सकते थे पूरी निचोड़ ली इस क्वेश्चन में इन्होंने। सर वैसे मैंने इसको ट्राई किया था एग्जाम में,
आधा तक गई सर, और इतना कंफ्यूज हो गया, हाँ, मैं सिर्फ वहीं पे क्योंकि छोड़ के वही मैं चली कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आपको एक तो सिंगल पाइप की ऊपर बात नहीं हो रही है, ठीक है, सेट ऑफ पाइप्स की बात हो रही है, उसमें भी वो आधे पाइप खुले हैं आधे पाइप बंद हैं। फिर जो पाइप भर रहा है वो भी पूरे की सिचुएशन में नहीं दे रखा है कि 70% 14 मिनट्स में फिल हो रहा है, 3/8 तो फिल हो रहा है, हाफ एम्प्टी हो रहा है। उसके बाद मतलब खिचड़ी पकाई है पूरी, ठीक है। तो कोई नहीं, हाँ कल पकाएंगे इस खिचड़ी को हम, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, एक वो और एक ये दोनों ही क्वेश्चन इस बार के आसान थे क्वेश्चन, हालांकि बट थोड़ा सा लंबे थे बस, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर।